फ्रेंड, आज देखने वाले हैं फिर से एक नया मेडिसिन जो कि है डेक्सामेथासोन। ठीक है, देखिए डेक्सामेथासोन की अगर बात करें हम लोग तो ये डेक्सोना नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर मार्केट में आसानी से हर मेडिकल शॉप में मिल जाता है। ठीक, तो आज बात करने वाले हैं इसी डेक्सामेथासोन के बारे में कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। देखिए डेक्सामेथासोन जो है ना एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। स्टेरॉयड का मतलब ये होता है कि मतलब कोई ऐसा मेडिसिन जो कि इन्फ्लेमेशन, हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है ना, चाहे वो किसी के कारण हो सकता है, चाहे वो बॉडी पेन के कारण इन्फ्लेमेशन, पेन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ सकती है, या फिर कभी हीट ज़्यादा लग जाता है तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है हमारी बॉडी में, और उसके साथ साथ कभी दूसरा एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी इन्फ्लेमेशन जो आती है, उस इन्फ्लेमेशन को जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है ना, तो वो होता है स्टेरॉयड। और उसी स्टेरॉयड में से ये है डेक्सामेथासोन। ठीक, जो डेक्सामेथासोन है ये आपको स्टेरॉयड के तरह इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को ठीक कराता है। ठीक ना, तो आज बात करने वाले हैं इसी मेडिसिन का कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, और साथ में ही कि किस फॉर्म में डोज दिया जाता है, कितना डोज दिया जाता है, या फिर कौन ऐसी चीज़ है, कौन ऐसा मेडिसिन है, या फिर किस किस कंडीशन में इसको नहीं दे सकते हैं, और इसमें के साथ साथ इसका कौन कौन से साइड इफेक्ट होता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब पहले जान लेते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी किस तरह से ये काम करता है। ठीक है ना, तो ये काम जो करता है ना, ये मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो उस इम्यून सिस्टम का को मतलब क्या करता है कि उसका जो रिस्पांस होता है ना उसको कम करता है। उसको रिस्पांस कम करने से जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आती है तो वो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे कि हमें मान लिया जाए चोट लगता है, चोट लगने के कारण इन्फ्लेमेशन जनरेट हुआ, और जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो, जैसे स्टेरॉयड मेडिसिन ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या करता है कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना उसको कम कर देता है, और जैसे कम कर देता है तो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन जो आती है तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से काम करता है ये मेडिसिन। ठीक है ना, तो आइए अब जान लेते हैं हम इसका थोड़ा सा डिटेल में कि कौन कौन से नाम से और भी मार्केट में अवेलेबल होता है और किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका ब्रांड का। देखिए डेक्सामेथासोन जो है ये मेडिसिन है, और इसको ना मतलब बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग नाम से इसको प्रोवाइड करता है। जैसे कि डेक्सोना जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डेक्सोना आपको हर मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन वहीं पे और भी कई अलग अलग नाम से मिलता है। जैसे कि आपको डेगासेफ नाम से मिल सकता है, या फिर डेक्सजे नाम से मिल सकता है। ठीक है ना, या फिर डीसोन हुआ, या फिर डेक्सोना हुआ। ठीक है, तो इस तरह का, या फिर डेकमैक्स हो गया, तो इस तरह का ना अलग अलग नाम से आपको हर मार्केट में अवेलेबल हो सकता है कि आपके वहाँ हो सकता है अलग कोई नाम से मिलता हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर की इंग्रेडिएंट या फिर मेडिसिन को देखेंगे तो वो होता है डेक्सामेथासोन। आज जो बात कर रहे हैं हम लोग ना तो डेक्सामेथासोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल में यूज कि और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। जैसे कि देखिए इसका यूज़ को अगर देखें ना हम लोग तो इसको देखिए पॉइजनस के कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। जैसे पॉइजन अगर ले लेता है या फिर किसी कारणवश बॉडी के अंदर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। और साथ में एलर्जिक रिएक्शन अगर जनरेट होने लगता है हमारी बॉडी में किसी कारणवश, या कोई इंसेक्ट काट लेता है, तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ आपको हो सकता है जैसे अर्थराइटिस का कंडीशन, उसमें आपको रेमेटॉइड भी अर्थराइटिस हो सकता है, या फिर एक्यूट अर्थराइटिस कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी स्टेरॉयड मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में अलग अलग कंडीशन जैसे कि आई का कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक, तो आई में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उन इन्फ्लेमेशन को भी कम करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। साथ में आपको एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होता है तो उसमें भी यूज़ करता है। स्किन का कोई डिजीज़ हो जाता है, जैसे देखिए स्किन में जैसे क्या होता है कि बॉडी पे रेसेस पड़ जाना, लाल लाल धब्बा पड़ जाता है, तो उस तरह का अगर कोई भी रिएक्शन होता है या फिर उस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, और साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करा जाता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब सांस लेने में अगर डिफ़िकल्टी आती है ना तो वो क्या करता है, स्टेरॉयड मेडिसिन लेने लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होता है या फिर ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है ना उसको रिलैक्स करने के लिए स्टेरॉयड का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, तो वैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस किस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो अब देखने वाले हैं इसका कि कौन कौन अब ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का ना अलग अलग प्रिकॉशन है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वो देखने वाले हैं हम लोग। देखिए इस मेडिसिन को ना लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जब कभी अगर लंबा समय तक इस मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं, अगर प्रिकॉशन की बात करें हम लोग,
तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर किसी तरह का किडनी का कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उसको भी इसका यूज़ नहीं कराना चाहिए, या फिर किसी तरह का लीवर का कोई प्रॉब्लम हो या फिर लीवर सिरोसिस पकड़ा हो, तो वैसे कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करा जाता है। और साथ में अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करा जाता है, ठीक है। देखिए अल्कोहल के साथ कीजिएगा ना तो इसका कुछ अलग रिएक्शन निकलता है, ठीक। इस वजह से अल्कोहल के साथ भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ हो गया आपका हाइपर सेंसिटिविटी जो हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ में आपको टीबी का केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कराना चाहिए। और इसके साथ और भी अलग अलग बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लेते हैं इसका डोज। देखिए स्ट्रेंथ की अगर बात करें हम लोग तो ये 0.5 mg पर टेबलेट के हिसाब से आता है, ठीक, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ये, और आपको टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। तो देखें तो इस मेडिसिन को यूज़ जो करा जाता है ना, तो वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि क्या सीवियरिटी है पेशेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करा जाता है। बट वहीं पे ऐसे अगर डोज की बात करें तो 0.5 mg से लेकर 5 mg तक यूज़ करा जा सकता है, डिपेंड ऑन पेशेंट सीवियरिटी, ठीक। ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें हम लोग तो वो 0.5 mg का जो टैबलेट होता है तो वो दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है, डिपेंड करता है फिर सीवियरिटी कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा अगर ओवरडोज कर देते हैं तो फिर इससे दिक्कत आ सकती है, ठीक। और फिर इस मेडिसिन का जो है प्रिस्क्रिप्शन वो डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाता है, क्योंकि वो फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट का सीवियरिटी क्या है, कितना दिन तक चलेगा, वो सारा चीज़ देखने के बाद ही इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, ठीक। उसके साथ साथ देखिए इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी है। हर मेडिसिन की कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है। इसी तरह से ये भी मेडिसिन है जिसका साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कि आपको अगर लंबा समय तक यूज़ करते हैं तो जैसे वोमिटिंग का केस आ जाता है, या फिर नौजिया जैसी फीलिंग आती है, या फिर बॉडी पे किसी तरह का और भी रेसेस पड़ने लगता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन आती है, या फिर स्लीपिंग में प्रॉब्लम होना, यानी कि सोने में किसी तरह का प्रॉब्लम होना, या फिर हेडेक होना, और साथ में डेजीनेस या फिर वेट बहुत ज़्यादा गेन होना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है इस मेडिसिन का। अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है तो सबसे पहले तो इस मेडिसिन को रोक देना है। उसके बाद अपने जो डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है उससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मेडिसिन का रिव्यू लेकर के और साथ में मेडिकल का जो लेक्चर्स होती है वो सारे चीज़ लेकर के मैं आता रहूँगा इस चैनल में। तो चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि इस तरह का नॉलेज और इस तरह का अपडेट उन्हें भी मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ तक कमाओ।